हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग पढ़ाने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप लोगों को काफी अच्छा नॉलेज होगा पढ़ने से। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक मार्क्स लाना जरूरी नहीं होता है विद्यार्थियों के जीवन में। विद्यार्थी के जीवन में जानकारी बहुत बड़ी जरूरी होती है, तो नॉलेज रखिए और किसी भी चीज का। और हम चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है संसाधन का अर्थ। क्या है संसाधन का अर्थ? इसको मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। पहला है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तु जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए। परिसंपत्ति को अंग्रेजी में हम एसेट्स कहते हैं और मानव जीवन को अंग्रेजी में हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ। तो कहता है कि संसाधन का अर्थ मतलब, संसाधन मतलब होता क्या है? संसाधन मीनिंग रिसोर्सेस। तो ये कहता है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ, प्रकृति नेचर यानी नेचुरल चीज जितना भी है वो सभी पदार्थ क्या है? मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन का मीनिंग ही है कि मानव जीवन में जो उसका परिसंपत्ति बन जाए। जैसे मान लीजिए एक पेन है, कलम है, मार्कर है, तो इससे एक टीचर के लिए, एक व्हाइट बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक है। और देखा जाए तो एक टीचर का अगर आर्थिक रूप से या कोई भी सामाजिक रूप से जो भी उस अर्न करता है, प्राप्त करता है अपने जीवन में, इस कलम के माध्यम से करता है। दूसरा है संसाधन का परिभाषा। ये दोनों सिमिलर है, एक दूसरे से मिला हुआ है। डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस में पढ़ेंगे प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन में परिसंपत्ति बन जाए और मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो क्या है? मानव के शरीर स्वयं संसाधन है। यानी आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब क्या है कि मानव जीवन में जो भी आपको जरूरत की चीजें है उसकी आवश्यकता आपको पड़ती है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है, वही संसाधन है। संसाधन क्या है? ये ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो संसाधन है। ये पेन क्या है? संसाधन है। एक घर है जहां से आप पढ़ रहे हैं, एक क्या करता है? छाया करता है और क्या करता है? बारिश से बचाता है, संसाधन है। फिर कहता है इसमें शरीर स्वयं संसाधन है। मानव का शरीर क्या है? स्वयं संसाधन है। जैसे भारी वस्तु उठाना, अगर हम लोग को भारी वस्तु उठाना हो तो या तो किसी हम सहारा लेंगे, किसी मतलब बोझा ढोने वाले, जैसे मान लीजिए बाइक, कुछ भी, साइकिल। लेकिन अगर शरीर पे भी लेके इसको ढोया जाए तो क्या है? भारी वस्तु को उठाता है शरीर, खुद संसाधन है। दूसरा पुस्तक। पुस्तक से हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। मार्कर, ये मार्कर का उदाहरण मैं दिया हूं क्योंकि सामने है आपको, विजुअली है। बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ। रेलगाड़ी से हम कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना है कहीं भी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, जो भी, हेलीकॉप्टर। फिर साइकिल भी संसाधन, यानी जितना भी चीज मानव के जीवन की आवश्यकताओं का पूर्ति करे वह संसाधन है। कुल मिला के यही है इसका डेफिनेशन, इत्यादि बहुत सारा चीज होगा। तीसरा टॉपिक है जिमरमैन ने क्या कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में जो SCERT जो NCERT का आधारित बुक पे है उसमें दिया हुआ कि जिमरमैन ने क्या कहा था। सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछता है। तो संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं कर, संसाधन बना करते हैं। यानी संसाधन हुआ नहीं कर, संसाधन जब जरूरी होता है, खुद अपने आप मानव जब आवश्यकता होता है तो उसको ढूंढ लेता है। जैसे कुछ दिन पहले तक क्या मानव आकाश में जाता था? नहीं जाता था, लेकिन आवश्यकता हुआ कि नहीं, जानना चाहिए कि इस ग्रह के अलावा और भी ग्रह हैं। तो मंगल ग्रह पे आप जान रहे हैं कि अब मानव जीवन बहुत ही, मतलब कुछ ही दिनों के बाद इंसान वहां भी जाकर रहने लगेगा। तो ये संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे जीवन में। चौथा टॉपिक संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन यानी संसाधन को कुछ वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता मतलब किसी चीज को उपलब्ध कराने, कोई कराया जाता है तो उसमें 2 तरह के होते हैं, एक प्रकृति प्रदत्त और एक मानवकृत। प्रकृति प्रदत्त का मतलब प्रकृति का दिया हुआ, जैसे बारिश का उपयोग हम क्या करते हैं? जहां पे न कुआं है ना ही कुछ नदी का व्यवस्था है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे प्रकृति के सहारे और जो
बारिश होता है उस जल को हम संग्रहित करके और पीने का काम करते हैं और अपने कृषि फसल का काम करते हैं। मानवकृत, मानवकृत यानी मानव के द्वारा। प्रकृति का मतलब जो गॉड, यानी समझ रहे हैं आप कि जो हमारे बस का बात ना हो, जैसे हवा, हवा को क्या रोक सकते हैं? बारिश को रोक सकते हैं? नहीं। धूप को, सूर्य को रोक सकते हैं? नहीं। ऐसा संसाधन है। दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर दूसरा के होते हैं जैविक और अजैविक। अभी मैं और आगे बताऊंगा आप लोगों को जो प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत क्या है, जैविक क्या है, अजैविक क्या है। आप इसको पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें, और काफी अच्छा जानकारी होगा आप लोगों को। और जानकारी होगा उसके बाद आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। और आप कहीं भी देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि एक अच्छा मार्क्स लाना। मैं 10 बार बोलता हूँ यही चीज, आपको कहीं भी जब जरूरी पड़े और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें अपने समाज में, चाहे आपका छोटे भाई हो चाहे कहीं भी, तो उसको बताएं आप कि हाँ ऐसा होता है। तो एक बहुत जरूरी है कि आप समझे इसको। तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर दो तरह का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऊपर मैं बताया हूं स्रोत उत्पत्ति के जैविक या अजैविक। पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। चौथा स्वामित्व के आधार पर निजी, निजी मतलब खुद का, किसी का प्राइवेट होते हैं निजी को। सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी टाइप का। जैसे मान लीजिए कोई सामुदायिक, जैसे मान लीजिए विवाह भवन है, स्कूल है, ये सब सामुदायिक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब सामुदायिक है। फिर आता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब देश का बात, नेशनल। और अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। आगे 5वां नंबर है विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य। संभाव्य मतलब एक संभावना कि हाँ ये हो सकता है। ज्ञात, ज्ञात मतलब कोई चीज जानते हैं कि ये ज्ञात है। भंडारित, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा भंडारित करते हैं, जिसको हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे पृथ्वी पे या हमारे जीवन में नहीं रहेगा, इसको हम भंडारित करते हैं। संचित, संचित करते हैं, किसी चीज को बचाव करते हैं, संचय करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेंगे, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त मानवकृत, उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त मानवकृत। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक या अजैविक। पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। और हम इसको कुछ भागों में बांट दिए, जैसे 5वां प्रश्न के रूप में इसमें बांटे हैं। और इस तरह से देखिए, इसमें 1 नंबर टॉपिक जो उपलब्धता के आधार पर, जैसे मैंने बताया अभी कि प्रकृति प्रदत्त, तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ जलवायु, जलवायु के बारे में मैंने बताया कि जलवायु एक ऐसा, जैसे जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु एक निश्चित स्थान पे रहता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी ही लगेगा। जैसे आपका अभी मान लीजिए समर सीजन है, फिर आपका क्या होगा, विंटर सीजन, जैसे ठंडे का दिन आएगा, शीत ऋतु, तो ठंडा होता है। और मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है कि मौसम कुछ ही क्षणों में बारिश होता है, कुछ ही क्षणों में धूप निकलता है। उच्चावाच, उच्चावाच का मतलब होता है कि पृथ्वी एक तरह का नहीं है, सतह पृथ्वी का एक तरह का नहीं है। पृथ्वी का सतह, जैसे पृथ्वी में देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पठार है तो कहीं पे क्या है, मैदान है, तो कहीं पे क्या है, पर्वत है, तो कभी ऊंचा कभी नीचा, यही उच्चावाच होता है। जैसे भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभाव डालती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। बुक में, किताब में बहुत सारा है, आप लोग को सिर्फ उतना ही लिखवाएगा जितना आप लोग को आवश्यक हो। दूसरा कहता है मानवकृत संसाधन। दूसरा क्या कहता है, मानवकृत। इसी में का उपलब्धता के आधार पर दूता, प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। मानवकृत के बारे में जानेंगे। इसको अच्छे से क्या करिए, वीडियो को पॉज करके और आप अपने से देखिए, इसको रोक के वीडियो को बीच में और लिखिए, नोट करिए इसको। और हम इस चैप्टर में पूरी तरह से एक आपका जो चैप्टर है मानव संसाधन वो खत्म कर देंगे। फिर आगे कहता है कि मानव संसाधन में भवन, भवन कौन बनाता है, मानव बनाता है, इंसान है। भवन जिसमें पढ़ रहे हैं ये भी मानव बनाया हुआ है। सड़कें, सड़क देखिएगा, जब तक मजदूर नहीं लगेंगे, जब तक उसमें संसाधन सीमेंट बालू जो भी होता है, जो काम करता है वर्कर, वो जरूरी होगा तभी होगा। रेल लाइनें, आप तो देखे ही होंगे, रेल लाइनें, सड़कें, ये सब बिछाया जाता है। विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा खोज और विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहलाती है। यानी मानव के द्वारा जो निर्मित है मानव संसाधन, इतना आप पढ़े होंगे, 6 क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है और 6 क्लास से ही हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि संसाधन क्या है, मानवकृत क्या है, प्राकृतिक क्या है। दूसरा था स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक।
तो जैविक को जानते हैं। जैविक क्या है? जीवमंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधा, ये सब क्या है? जैविक है। ठीक है। अजैविक क्या कहते हैं? देखिए, अजैविक का मतलब होता है इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ। देखा जाए तो जैविक में सजीव शब्द का भी आप जोड़ सकते हैं। जैविक में सजीव चीजों को क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं, और निर्जीव को क्या कहते हैं? अजैविक कहते हैं। जैसे कहता है निर्जीव, जैसे खनिज, खनिज जानबे करते हैं, चट्टान आप लोग जान ही रहे हैं, मिट्टी, ये सब में क्या करिएगा? लाठी मारिएगा तो क्या लोग दर्द होगा? नहीं होगा। सजीव का मतलब होता है कि उस चीज किसी को फील करे, समझे। आप मिट्टी को रखी दीजिए, नदियां, पर्वत और इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर अब बताते हैं आप लोगों को। आप लोग समझा कि नदियां, पर्वत इत्यादि ये सब क्या है? मिट्टी, खनिज, चट्टान, समझ गए। तीसरा था पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र, मछलियां, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। आपसे कुछ नहीं करेगा। मैट्रिक एग्जाम में करता क्या है? झील दे देगा और आपको कहेगा आप बताएं कि झील क्या है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डालेगा, आपको उसमें टिक करना है कि नवीकरणीय है। यानी पुनः प्राप्ति, ये प्राप्त हो जाता है। हवा प्राप्त हो ही जाता है, तालाब बनी, तालाब आप निर्माण करते हैं तो जल उसमें संग्रहित हो ही जाता है। झील आप देखते हैं स्वतः बन जाता है, नदियां वैसा ही बन जाता है। झील कुछ कुछ कृत्रिम होता है, कुछ प्राकृतिक होता है। तो समुद्र और मछलियां आप तो जान ही रहे हैं इसका कैसे निर्माण होता है। पेड़ पौधा, पक्षी नवीकरणीय है। आगे है, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, बस इसको जानना है। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन वो होता है जो लाखों वर्षों पहले से क्या हो? जटिल अवस्था में पाया जाता हो। जैसे कोयला, कोयला आज निर्माण नहीं होता है। कोयला लाखों वर्षों पहले पेड़ पौधा बहुत सारा जमीन के नीचे, क्या पृथ्वी के नीचे संग्रहित हुआ और वो निर्माण हो गया, जिससे कोयला, पेट्रोल, डीजल जो भी है, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। लाखों वर्ष की जटिल जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक पदार्थ प्रक्रिया, और इनका संचित भंडार सीमित है। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय है। देखिए, पांचवा जो है क्वेश्चन, मतलब पांचवें क्वेश्चन का चौथा टॉपिक, स्वामित्व के आधार पर चार तरह से बांटा गया था। निजी, जिसको प्राइवेट कहते हैं, सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब होता है कि एक समूह में, कम्युनिटी, सब लोग मिलके, और एक राष्ट्रीय जो नेशन, और एक अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। ठीक है। तो पहला आते हैं निजी। निजी में पहला आते हैं, निजी में कहता है कि उपयोग की अनेक वस्तुएं, जैसे कृषि, खेती बाड़ी, भूमि, आपका स्वयं का जमीन, संसाधन, रिसोर्सेस, या स्वयं का जो भी चीज जो आपका खुद का हो, उसी को निजी कहते हैं। समझ गए आप। दूसरा है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है कि सभी लोग जहाँ पे जाए, जैसे गांव का, नगर का, एक जगह बैठे, जो भी, जैसे गांव, गांव में सभी लोगों का रहने का हक है। नगर, टाउन में रहने का सभी को हक है। खेल का मैदान, जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड होता है या फुटबॉल का ग्राउंड, उसमें देखते हैं सभी लोग जाके खेलते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है कि किसी का पर्सनल और निजी है। अगला पर्यटन। पर्यटन स्थल मतलब होता है टूरिज्म, टूरिस्ट, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जैसे आगरा के ताजमहल, उज्जैन का मंदिर, जो भी, वैष्णो माता का मंदिर, जो भी। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है जो नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय, नेशन। ये कहता है कि वैधानिक रूप से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये ज्यादा पूछता है, मैट्रिक एग्जाम में देखा गया है। तो राष्ट्रीय में कहता है कि वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधनों पर उस राज्य या देश का स्वामित्व होता है। क्या कह रहा है? वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर, किसी देश या सीमा के अंदर संसाधनों पर उसका राज्य या उस देश का अधिकार होता है। तो ये सब बात बताइए। हर देश में जो भी उसका संसाधन है, जो वस्तु है, उस देश में जो भी जगह है, वो सब उस देश का होता है। जैसे नहरों, कारखानों, ये सब स्वामित्व, रेल लाइन है, ये सब उसका होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से कोस्ट में भाई कोस्ट किया हुआ है कि सागर तट, अगर सागर के किनारे, जैसे अरब सागर, बहुत सारा दक्षिण चीन सागर, बहुत सारा सागर है, उसके किनारे के क्षेत्र को क्या कहा गया है कि अगर शेष कहा गया यहाँ पे, स्वामित्व, रेल लाइनें हो गए, सागर तटों के पास 12 समुद्री मील और
अर्थात 19.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र इस देश की संपत्ति होती है। इसमें कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर है। पृथ्वी के अधिकांश भागों में कितना है? सागर और महासागर। जैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि 29% क्या है? स्थल है, 71% क्या है? जल है। 29% स्थल है, 71% स्थल है, ठीक है। और इस स्थल के कारण 71% भाग की किसी अपनी संपत्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी देश का अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। आगे कहता है 5वां नंबर, विकास के स्तर के आधार पर 4 तरह से होते हैं। एक संभाव्य, एक ज्ञात, एक भंडारित और एक संचित। पहला है संभाव्य, 5वां का लास्ट और आपका लास्ट टॉपिक है, जिसमें कह रहा है कि ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक से उनका उपयोग संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे पेट्रोलियम। असम में संभाव्य का मतलब संभावना, जैसे संभावना हो, समझ में आ रहा है? तो वही संसाधन है। तो अब ये संभाव्य हो गया। अब आपको बताते हैं आगे ज्ञात।